हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की बरकतें तमाम सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहें। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप खुदा का कलाम खुशी के साथ सुनते हैं और इसके वसीला से आप आसमानी बरकतों से आसूदा होते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें। और हमारा टॉपिक जो है वो आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ हेवन, काफ़ी दिनों से चल रहा है और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम सुनने वालों का जिन्होंने मुझे फीडबैक दी कि वो इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। ये बेसिकली छोटी छोटी बाइबल स्टडी है जो बहुत सारे लोग इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस का नुस्खा मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर निकालें। इमाल की किताब, उसका 14 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारका 21-22 जो है वो मैं आपके सामने तलावत करता हूँ। यहाँ पर इब्तदाई कलीसिया में पौलुस रसूल जब अपनी खिदमत का काम सरअंजाम दे रहे थे तो पौलुस रसूल और बरनबास जब खिदमत कर रहे थे तो वो मुख्तलिफ इलाकों में खुदा के कलाम की खिदमत का काम सरअंजाम दे रहे थे। तो वहाँ पर वो बहुत सारे खुदा के नाम लेवा लोगों को, रासबाज लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उनको ईमान में मजबूत करते हैं आसमान की बादशाही के लिए। आए आयत मुबारका मिलकर पढ़ते हैं। अगर बाइबल आपके पास नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और अपने ख़ानदान में शाम को ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और इन हवाला जात को ज़रूर स्टडी किया करें। इमाल की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 21 और 22 है और जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर, खुशखबरी किस चीज़ की? आसमान की बादशाही की। और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लिस्त्रिया और अकनीम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत, गौर से सुनिएगा मेरे अजीज़ों, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान में कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल ईमानदारों को और रासबास और कलीसियाई मेम्बरान को और जो लोग यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं उनको हौसला देते हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं और ईमान में मजबूत कर रहे हैं। याद रखें कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की तलाश में रहते हैं तो मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं, और इसके लिए दाखिले के लिए याद रखें कि किसी भी चीज़ में अगर दाखिल होना हो, इंटर होना हो, तो उसके लिए दरवाज़ा होता है। और दरवाज़े के तल्लक से कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है आसमान की बादशाही का डोर कौन सा है, किसके ज़रिए से हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। वो है खुदावंद यीशु अल मसीह मुजस्सम कलाम। जब हम उसको कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो लिखा हुआ है जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। जब हम उसको कबूल करते हैं तो वो फिर हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शता है। और जहाँ पे बाप होता है वहाँ पर उसके बेटे और बेटियाँ होते हैं, और बाप जो है वो कहाँ पे है? वो अपने बाप के दाने हाथ में बैठा हुआ है। मेरे अजीज़ों, मैं एक आयत मुबारका आपके साथ शेयर करता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 10 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारका 7 है जो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा। और हमारा टॉपिक वही है, आसमान की बादशाही, किंगडम ऑफ द हेवन। हम उसमें कैसे दाखिल हो सकते हैं, उसका डोर कौन सा है। बस कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस और उसका 10 बाब और उसकी 7 आयत। बस यीशु मसीह ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने
मुझसे पहले आए वो सब चोर डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बार आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि इंटरेस्ट ऑफ हेवन जो है वो यीशु मसीह के वसीला से है। जब हम उसको कबूल करते हैं तो फिर हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। मैं एक आयत मुबारक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है तो मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान और उसका 13 नंबर चैप्टर है और उसकी आयत मुबारक 22 जो है वो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कलाम अक़दस के अंदर। वो शहर शहर गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफ़र कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा, ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? तो गौर से सुनिएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जां फशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर 2 किस्म के रस्तों का जिक्र है। एक रास्ता जो है वो कशादा है और एक रास्ता जो है वो खुला है। और उसका तस्वर और तस्वीर जो है किसी ने इस तरह बयान की है कि जो कशादा रास्ता है उस पर बहुत कम लोग हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। किसी ने मुसव्वरकारी की, तस्वीर खींची उसकी। और जो खुला रास्ता है उस पे बहुत सारी दुनिया जा रही है, चल रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम आसमान की बादशाही की तलाश में रहें। एक बयान में आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 21 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है। मेरे अजीज़ों, इस आयत मुबारक की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह ने क्लियरली बता दिया है कि दरवाज़ा कौन है, इंट्रेंस कहाँ से है। इसी तरह एक और खुदावंद यीशु मसीह का फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 21 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारक 31 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने एक तमसील यहाँ पर कही कि एक शख्स के 2 बेटे थे। उसने उनको कहा कि जाओ, उनको कुछ हुक्म दिया, पहले से दिया वो नहीं गया, दूसरे से दिया वो गया, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। सो उसके नतीजे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस उसका 21 बाब और उसकी 31 आयत, उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा पहला। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, हमें इन आयात मुबारका को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ में गौर करना है कि हम लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं। क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक कबूल किया है? क्या हमने आसमान की बादशाही की तैयारी की है या नहीं? उसने तो अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो हमें तारीख़ी के कब्ज़ा से छुड़ाता है और छुड़ाकर आसमान की बादशाही में दाखिल करता है। मैं एक आयत मुबारक आखिरी आपके सामने तलावत करता हूँ। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 13 है।
जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसी ने हमको तारीखी के कब्ज़ा से छुड़ाकर, उसने हमें तारीखी के कब्ज़ा से छुड़ाया है अपने बेटे के ब्लड के वसीला से, अपने बेटे की कुदरत के वसीला से, अपने मुजस्सम कलाम के वसीला से। जो कोई उसको कबूल करता है वो तारीखी के कब्ज़ा से छूट जाता है, रिहाई पा जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसी ने हमको तारीखी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए ज़ाहिर किया ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सके। मेरे अजीज़ों, हमें इन कलाम मुक़द्दस के आयात मुबारका के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर अभी तक हम आसमान की बादशाही के लिए तैयार नहीं हुए तो हमें ज़रूरत है कि हम आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें और दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है उसको कबूल करें ताकि हम आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो सकें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आएँ, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें, इस मैसेज को और लोगों तक भी सेंड करें ताकि इसके वसीला से और लोग भी बरकत पाएँ। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, जितने सामीन ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके लिए सेहत व सलामती की दुआ मांगता हूँ। सुबह से शाम तक इनको अपनी पनाह में रखना, अपनी हजूरी में रखना और खुदाउन इस कलाम के वसीला से इनको बरकत देना। आज जो मुश्किल परेशानी में है, यीशु के नाम से उनकी मुश्किलें परेशानियों को दूर करना। अगर बीमारी की शक्ल में किसी किस्म की भी बीमारी किसी के बदन में है तो यीशु के नाम से उनको हील करना। जो बेरोज़गार हैं रोज़गार बख्शना, जो खुदावंद माली मुश्किलात में यीशु के नाम से वसाइल मुहैया करना, जो खुदावंद अपने वीज़े की परेशानी में यीशु के नाम से उनके परेशानियों को दूर करना। और खुदावंद जो अभी तक आसमानी बरकत से मुलव्वस नहीं हुए, औलाद नरीना हासिल नहीं कर सके, आसमान से करम की नज़र कर और उनको सब औलाद बना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद जितने बेटे बेटियां आज सुबह तेरे कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, ये जब रास्ते में अपने कारोबार के लिए जाएं, ड्यूटी के लिए जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, तो खुदावंद जो बेटे बेटियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रास्ते में सलामती के साथ उनको लेके जाना, सलामती के साथ अपने घरों में लेकर आना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से हमने मांगा और पाया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे।